बच्चों, ईवर्धम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं विजेंद्र गुप्ता, आपका मैथ्स कोच, मैथ्स मेंटर, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ऑलरेडी काफी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं पॉलिनोमियल में। हम आज डिस्कस करने वाले हैं बहुपद के शून्य कोण गुणांकों में संबंध। क्या डिस्कस करने वाले बच्चों? बहुपद और गुणांकों में संबंध। इससे पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग, उनका ज्यामितीय अर्थ, ये सारा ग्राफ से रिलेटेड काफी सारे काम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं बहुपद एवं गुणांकों के बीच में संबंध। तो ये संबंध बाद में पढ़ते हैं, पहले हम एक चीज पढ़ते हैं। देखिए, आप जानते हो ax² + bx + c, ये क्या है? एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात। जानते हो बच्चों सारा? द्विघात बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद। इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है संबंध के लिए। पहला तो है गुणांक और दूसरा है शून्यक। तो क्या ध्यान रखने हैं? पहला है गुणांक, दूसरा है शून्यक। गुणांक कौन कौन है? गुणांक जो है कौन है? गुणांक a है, गुणांक b है और गुणांक c है। तीन हमारे पास गुणांक। इसी तरह से शून्यक कितने होंगे? शून्यक हमारे पास दो होंगे, जिनको हम क्या मानते हैं? अल्फा और बीटा। ये आपको ऑलरेडी पता है। क्या हम जानते हैं कि ax² + bx + c द्विघात बहुपद में तीन गुणांक हैं, a b c, एंड शून्यक दो हैं, अल्फा एंड बीटा। इसी चीज को ध्यान में रखकर हम इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास दो रिलेशन होंगे, एक तो शून्यकों का योग, दूसरा रिलेशन होगा शून्यकों का गुणनफल। पहला रिलेशन क्या है? शून्यकों का योग। दूसरा रिलेशन है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक क्या थे हमारे पास? अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा अगर शून्यक हैं तो इनका जो रिलेशन होगा वो रिलेशन होगा अल्फा + बीटा = -b/a, यानी शून्यकों का योग -b/a। और गुणनफल कितना होता है? c/a के बराबर। तो अगर आप देखोगे तो इसके एक तरफ शून्यक है, दूसरी तरफ गुणांक है। तो ये किसका रिलेशन है? शून्यकों एवं गुणांकों के बीच में रिलेशन है। तो आपको दो रिलेशन याद रखने हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इसी चीज के ऊपर पूछे जाते हैं। अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा बीटा c/a। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन किसके लिए हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ax² + bx + c के लिए बात कर। ठीक है, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम आते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है क्या इक्वेशन किसके बेस पर? गुणांकों के बेस पर। तो क्या हो गई? ax² + bx + c। ये इक्वेशन किसके बेस पर हो गई? गुणांकों के बेस पर। इसमें क्या आ रहे हैं? गुणांक। ठीक है बच्चों, अब अगर हमें ऐसी इक्वेशन या ऐसे समीकरण चाहिए जिसमें शून्य का है, तो वो इक्वेशन होगी x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा। क्या होगी बच्चों? x² - ब्रैकेट अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा। ये हमारी इक्वेशन होगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहां पर क्या है? यहां पर है शून्यक। तो ये दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है। ये और ये बोथ आर सेम, डिफरेंट नहीं है। बट ये कौन सा फॉर्मेट है? ये गुणांकों वाला तरीका है। ये कौन सा तरीका है? ये शून्यकों वाला तरीका है। तो जब अल्फा + बीटा या अल्फा बीटा या अल्फा और बीटा के बारे में कुछ भी दे रखा हो, तब हम किसका यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे। जब आपको गुणांकों के बारे में कुछ दिया हो तो किसका यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में संबंध क्या हो गया? ये हो संबंध हो गया अल्फा + बीटा = -b/a और अल्फा बीटा c/a। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ये दोनों याद भी हो गए। चलो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम करते हैं। क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सिंपल सी बात है। दो चीजें, दो क्वेश्चन अलग अलग है जिनको एक साथ रखा गया। पहला शून्य ज्ञात कीजिए, दूसरा शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात। क्या ज्ञात कीजिए? शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं? शून्य ज्ञात करते हैं।
तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में आप जैसे जानते हो बच्चों कि हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म जो होती है, बीच वाली टर्म के दो पार्ट करते हैं, दो टुकड़े करते हैं, विभाजित कर देते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और उसके बाद में हम जोड़े बनाते हैं, जोड़े बनाकर कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। वो दो पार्ट क्या हो जाएंगे, वो दो पार्ट होंगे हमारे 5x और 2x। 7x को हमने किस में लिख दिया, 5x और 2x में। तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब अगर हम इस चीज को देखें तो इन दोनों को हम जोड़ पेयर बना लेते हैं, इन दोनों के भी जोड़े बना लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन आने वाला है x। क्या मिलेगा हमें, x प्लस 5। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं बहुत अच्छे से, फिर भी ध्यान देना है क्योंकि हम गलतियां कर देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, x प्लस 5। तो यहां से मुझे क्या मिला, x प्लस 5 और x प्लस 5 और x प्लस 2। ठीक है बच्चों, जो शून्यक मिलेंगे, शून्यक क्या मिलेंगे हमें, शून्यक मिलेंगे -5 और -2। इससे तो हमें मिलेंगे -5 और इससे मिलेंगे हमें -2। ठीक है बच्चों, तो हम अल्फा और बीटा, अल्फा -2 और बीटा -5, हम किसी को कुछ भी रख सकते हैं, इसको अल्फा रख सकते हैं या इसको भी अल्फा रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पहला काम कंप्लीट हो गया। पहला काम था हमारा शून्यक ज्ञात करना। तो क्वेश्चन का हाफ पार्ट इज कंप्लीटेड। क्या है, अल्फा इज इक्वल टू पहला शून्यक -2, दूसरा शून्यक -5। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है सत्यता की जांच, रिलेशन की जांच। तो बच्चों रिलेशन तो अभी हमने पढ़ा ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। तो हमें 5 चीजें चाहिए होती है, अल्फा बीटा ए बी एंड सी। तो मैंने लिखा है यहाँ पर, ए कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी कौन है, एक्स का गुणांक 7 और सी कौन है 10। ठीक है, तो 1 7 10 क्या हो गए, ए बी सी, और अल्फा बीटा भी निकाला था हमने -2 और -5। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं जल्दी से इसके ऊपर, पहले वाले रिलेशन के ऊपर। अब हम क्या कर रहे हैं, जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसकी सत्यता की जांच कर रहे हैं। तो पहला रिलेशन क्या है, पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो अल्फा कितना है, अल्फा है -2 और बीटा कितना है -5, रख दिया हमने, और इधर -7/1। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो -5 और -2 -7, और इधर भी कितना आया -7। अब देखो बात, इधर भी -7 और इधर भी -7, दोनों बराबर हैं, होने भी तो चाहिए, चाहिए ना होने, तो है, यानी ये संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। ठीक है बच्चों, दूसरे संबंध पे आए। दूसरा संबंध क्या कहता है, दूसरा संबंध कहता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा क्या है, सी अपॉन ए, यानी -2 गुणा -5 इज इक्वल टू 10/1। तो ये भी 10 है और ये भी 10 है। यहां पर भी आप देखो दोनों बराबर हैं, और हमारा काम क्या था, दोनों को बराबर लाना। तो ये संबंध भी सत्य है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको भी समझ में नहीं आ रहा, इसको बार बार क्लास के बाद जब भी आप देखोगे रिवाइंड करके देख सकते हो ना, एक बार बैक करके वापस देखते रहो तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। सेम क्वेश्चन है, x स्क्वायर -3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। तो x स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू +√3 और -√3, दो आंसर आ जाएंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू √3 और बीटा इज इक्वल टू -√3। दो चीजें मिल गई, कितना जल्दी काम हो गया हमारा। हाँ, एबीसी भी तो लिखना है हमें, एबीसी भी लिख लेते हैं। तो ए कितना है, ए है 1, बी नहीं है तो बी 0 हो जाएगा, और सी कितना हो गया -। 5 चीजें चाहिए थी हमें, कौन कौन, अल्फा निकाल लिया हमने, बीटा -√3 -√3, ए कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1,
बी कौन है, एक्स का गुणांक 0, और सी कौन है, -3। ठीक है, सत्यता की जांच करें हम। आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आप लोग सीख चुके हो, है ना। तो फटाक से पहला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यानी √3 माइनस √3 इज इक्वल टू -0/1, 0 इज इक्वल टू 0। ये संबंध सत्य है। इसी तरह से दूसरे संबंध पे अगर हम आए तो दूसरा संबंध क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, यानी √3 गुणा -√3 इक्वल टू सी कितना है, -3/1। तो इनको गुणा करेंगे तो -3, और इधर भी कितना है, माइनस। ये दोनों जगह लिखेंगे हम, एक साथ लिख दे सकते हैं लास्ट में, संबंध सत्य है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे ये क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए। चलो आगे चलते हैं। आज हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इस टॉपिक के ऊपर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से जो पूछे जाते हैं, इसी टॉपिक के ऊपर पूछे जाते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, दो संबंध के ऊपर क्वेश्चन है। तो 80% क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर है, बाकी सारे क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है kx² + 2x + 3 के शून्यकों का योग और गुणनफल बराबर है। इसमें पूछा ही नहीं है कि शून्यक निकालना है, तो हम शून्यक नहीं निकालेंगे। क्या पूछा है, शून्यकों का योग m गुणनफल बराबर है। शून्यकों का योग और गुणनफल बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, शून्यकों का योग तो होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसको अपन यही तो बोलते हैं, और गुणनफल होता है अल्फा बीटा, यानी ये दोनों चीजें बराबर है। ये दोनों चीजें बराबर है तो हमें भी तो यही काम करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला हमने लिखा था -b/a, और अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या लिखा था, c/a। अब इस क्वेश्चन से देखो, a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू 2, और c इज इक्वल टू 3k। ये दो हमारे पास है, रख देते हैं, मान रख देते हैं। मान रखोगे तो कितना आ जाएगा, -2/k इज इक्वल टू 3k/k। ये k कट गया, यहां से जब आपका कैंसिल आउट हो गया तो -2/k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू -2/, ये हमारा आंसर है। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चंस हम बोर्ड के भी करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 में। ठीक है, अब देखो कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो हम कर चुके हैं उससे तो बहुत इजी। तो आपने अगर मेरी क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी है तो बोर्ड के एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या याद कीजिए जिसके शून्यक 4 हैं और 1 है, यानी ये अल्फा है और ये बीटा है। तो हमें क्या दे रखे हैं, अल्फा और बीटा। अब याद करो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दो इक्वेशंस लिखाई थी, x² + bx + c और x² प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। मैंने कहा था कि ये गुणांक वाली है और ये कहा था ये शून्यक वाली है। तो जब शून्यक के बारे में दे रखा हो तो इसका यूज करेंगे, जब गुणांक वाली दे रखी हो तो इसका यूज करेंगे। अभी क्या दे रखा है, शून्यक दे रखा है, तो कौन सी यूज करेंगे, दूसरी वाली यूज करेंगे। तो है ना जबरदस्त काम। तो अगर आपने क्लास पूरे ध्यान से पढ़ी है तो सारे क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, ये गारंटी। तो x² - 4 + 1 x + 4 × 1, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, x² - 5x + 4। ये आपकी द्विघात समीकरण हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे चले। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की मान ज्ञात कीजिए। ये बोर्ड में 2025 लास्ट ईयर आया हुआ है, 2025 में आया हुआ है क्वेश्चन। देखो कितना, यानी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा तो आपके पास डायरेक्टली क्या होता है, -b/a, और ये कितना हो जाएगा, -5/3। अब तो डायरेक्ट लिख सकते हो ना। तो आंसर कितना आ गया, 5/3। और अल्फा बीटा कितना हो गया, c/a। c कितना है, 9/3, यानी 3। वो कितना इजी है। तो ऐसे लल्लू सवाल आते हैं बोर्ड में। ठीक है, चलो आगे चले। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक √3 और -√3 है। एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने किया था ना। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन हमारी हो जाएगी x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये अल्फा है और ये बीटा है। ये 2022 का क्वेश्चन है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √3 माइनस √3 एक्स प्लस √3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0 माइनस 3। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस, ये जो दिया है इसकी जो समीकरण बनेगी वो समीकरण हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें सबसे जो इजी मेथड या जो सबसे अच्छा मेथड है वो क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसके क्या क्या स्प्लिट करेंगे? इसके करेंगे -5x, और जब ये स्प्लिट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3x माइनस 15। अब इन दोनों का पेयर बना लो, इन दोनों का पेयर बना लो। यहाँ से x कॉमन आएगा, x -5, और इन सेकंड वाले पेयर जो दूसरा जोड़ा है उसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? 3, x -5। तो हमें क्या मिलेगा? x -5 x प्लस 3। यहाँ से आपके जो शून्य का आएंगे वो आएंगे x इज इक्वल टू 5 एवं -3, यानी अल्फा इज इक्वल टू 5 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस। ये हमारा आंसर। अब आप देख सकते हो बोर्ड, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो बोर्ड में आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करोगे इतना ही जल्दी जितना मैं कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। ये भी 2023 का कोई क्वेश्चन है। शून्य ज्ञात करने हैं तो इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है तो क्या ब्रेक करेंगे? -3x और 2x। एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x माइनस 6। पहले इन दोनों का जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ से कॉमन आएगा x -3 और यहाँ से कॉमन आ जाएगा x -3। x -3 x प्लस x की वैल्यू क्या क्या हो गई? 3 और -2, यानी आपके जो शून्य हैं पहला अल्फा -3 हो जाएगा और बीटा अल्फा 3 हो जाएगा और बीटा -2 हो जाएगा। अब कितना जल्दी जल्दी आप लोग सोल्व कर सकते हो, कितना फास्ट देख रहे हो स्पीड। यदि बहुपद 6x स्क्वायर -3 -7x के शून्यांक ये हैं तो शून्यांक और गुणकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें तो ऑलरेडी शून्यांक दे दिए, तो शून्यांक ज्ञात करने ही नहीं है, हमें शून्यांक ज्ञात नहीं करने हैं। तो अब इसमें ध्यान रखना है, ये 7x यहाँ आना चाहिए था ना, एक्स स्क्वायर के बाद में x आता है, यानी थोड़ा ध्यान रखना कि ऐसा मत करना कि b की वैल्यू -3 कर दो। इस क्वेश्चन में यही गलती करते हैं हम, b की जगह क्या रख देते हैं? -3 रख देते हैं। तो b की जगह -3 नहीं रखना। यहाँ पर a 6 है, b -7 है और c -3 है। ठीक है, -3 कांस्टेंट टर्म जो है, अचर राशि -3 यानी c है। अल्फा क्या है? 3/2 और बीटा क्या है? -1/3। पांचों चीजें आ गई। अब पहला रिलेशन, पहला संबंध, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा यानी 3/2 -1/3 इज इक्वल टू -7/6। इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 6, तो 9 - 2 और इधर आ गया 7/6। अब इसको भी सोल्व करोगे तो ये 7/6 और ये भी 7/6। देखो दोनों राशियां समान हैं, हमें दोनों राशियां समान ही तो लानी है। क्यों लानी है? क्योंकि संबंध सत्य है। संबंध सत्य है तो इधर भी वही आंसर आएगा जो इधर आएगा। देख लो आ गया 7/6 7/6। दूसरा आएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, यानी दोनों को गुणा कर देते हैं। 3/2 गुणा -1/3 और c कितना है? -3 और a कितना है? यहाँ से 3 3 कट गया, यानी ये आ गया -1/2। यहाँ से ये एक बार, ये 2 बार, इधर भी कितना आ गया? -1। ये आपका, यानी दोनों संबंध सत्य है। ये क्वेश्चन वही था जो हमने स्टार्टिंग में किया था, पर इसमें शून्यांक ज्ञात नहीं करने क्यों? क्योंकि शून्यांक ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों।
इसके शून्यांक याद करने हैं, 2024 का क्वेश्चन है। तो क्या 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 शून्यांक याद क्या करेंगे इसके करेंगे -4x और 3x। सबको ब्रेक तोड़ना है, मिडिल टर्म को तोड़ना है, एक्स वाली टर्म को तोड़ना है, दो पार्ट में तोड़ना है और जोड़े बनाने हैं, फिर कॉमन लेने हैं। सीधा सा सिंपल रूल। 2x² -4x dx माइनस, इनका जोड़ा बना लिया, यहाँ से 2x कॉमन आएगा यानी x -2, यहाँ से 3 कॉमन आएगा x -2, यहाँ से x -2 और 2x + 3। तो इससे तो मिल गया -2 और इससे क्या मिल जाएगा -3/। ठीक है, तो अल्फा कितना हो गया, अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू -3। यहाँ पे गलती कर दी हमने, ये +2, +2 -3। ठीक है बच्चों, ये आंसर हो जाएंगे इनके। अब एक जो रिलेशन है वो त्रिघात बहुपद के लिए भी है। ये रिलेशन सिर्फ आपको याद रखना है, इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे, अल्फा बीटा गामा। तो पहला तीनों का जो गुणा, फिर दो का गुणा और फिर तीनों का गुणा, यानी यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। वहां पर अल्फा प्लस बीटा होता था, ये c/a अल्फा बीटा होता था, किसके लिए, द्विघात के लिए, है ना। तो बिल्कुल चेंजेस हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। अल्फा प्लस एक एक का पेयर बना के जोड़ेंगे तो -b/a, दो के पेयर बना के जोड़ेंगे c/a, और तीनों का पेयर बना के जोड़ देंगे तो -d/a। तो -b/a, c/a, -d/a। तो ये 3 संबंध है त्रिघात बहुपद के लिए। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक थे तो 2 संबंध, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक है तो 3 संबंध। याद हो जाएंगे बच्चों, ये आपको याद रखने हैं।